हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरवी नोट्स परिवार में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं अनुपात और समानुपात। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, अनुपात समानुपात में पहले हम देखते हैं अनुपात को। ये है अनुपात यानी रेशो। तो देखो, कोई दो संख्याएं हैं, एक है ए और एक है बी। ठीक है, दो संख्या है, एक है ए और एक है बी। उसको अपन अनुपात में लिखेंगे तो ए बटा बी, इस तरह से लिखते हैं, ए बटा बी। ठीक है, ये इसको जब ए अनुपात बी, ये जो चिन्ह होता है ना, ये दो बिंदी ऐसे, ये होता है अनुपात का। ठीक है, तो ए बटा बी या ए अनुपात बी इस तरह से लिखा जाता है। एग्जाम मतलब इस तरह से भी आ सकता है और इस तरह से भी आ सकता है। तो ये जो चिन्ह है ये अनुपात का है। दूसरी बात, किसी भी संख्या को गुणा करने पर या भाग करने पर उसके अनुपात में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका मतलब ये है, जैसे ये a बटा b है, तो इन संख्याओं को अपन किसी भी संख्या से, इन संख्याओं को किसी भी संख्या से गुणा करें। जैसे गुणा कर दिया के ऊपर और नीचे समान गुणा करते हैं। ठीक है, तो समान गुणा करते हैं किसी भी संख्या से ऊपर नीचे, तो उनके अनुपात पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि ये क्या हो जाते हैं, वापस कट जाते हैं। ठीक है, और भाग करेंगे तो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे ए है, इसमें के का भाग दे दिया, फिर बी है, इसमें भी के का भाग दे दिया, तो भी ये के से के कट के फाइनली वही ए बटा बी, ए अनुपात बी निकल के आता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अनुपात में अगर कोई संख्या लिख रही है, दे रखी है, तो उन संख्याओं को किसी समान संख्या से गुणा किया जाए या भाग किया जाए तो अनुपात में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं हम वर्ग अनुपात। वर्ग अनुपात, इसको बोला जाता है डुप्लीकेट रेशो। ठीक है, एग्जाम में कभी कभी ये पूछा जाता है डुप्लीकेट रेशो क्या होगा। तो डुप्लीकेट नाम से ही पता चल रहा है, डुप्लीकेट, ड्यू मानी दो। ठीक है, ड्यू मानी दो, डुप्लीकेट रेशो या वर्ग अनुपात। जैसे कोई संख्या है, एक संख्या ए है और दूसरी संख्या बी है, मतलब दो संख्याओं का अनुपात है ए और बी। ठीक है, अब इनका अपन से पूछा कि भाई इनका वर्ग अनुपात क्या होगा या डुप्लीकेट रेशो क्या होगा, तो वो होगा ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर। ठीक है, आ गई बात समझ में। तो ये संख्याओं का अनुपात है और ये इनका वर्ग अनुपात या डुप्लीकेट रेशो है। अब जैसे इसके उदाहरण देखें तो 2:3 हैं। इसके जो डुप्लीकेट रेशो है वो हो जाएगा 2 का स्क्वायर अनुपात 3 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 4:9। ठीक है, अब जैसे अगली संख्या है 5:9। इसका डुप्लीकेट रेशो पूछे या वर्ग अनुपात पूछे तो 5 का स्क्वायर अनुपात 9 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25:80। ठीक है, अगला पूछ लिया जाए 7:11। ठीक है, इसका पूछ ले तो क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर अनुपात 11 का स्क्वायर। 7 का कितना हो जाएगा 49 और 11 का हो जाएगा 121। ठीक है, तो ये संख्या है और ये जो है इनका क्या है, वर्ग अनुपात है या डुप्लीकेट रेशो है। उम्मीद करता हूँ कि ये वर्ग अनुपात या डुप्लीकेट रेशो आपकी समझ आ गया होगा। अब अपन देखते हैं वर्गमूल अनुपात। वर्गमूल अनुपात, जिसको सब डुप्लीकेट रेशो भी कहा जाता है। तो ये क्या होता है, तो देखो, दो संख्या मानो, एक संख्या ए है दूसरी बी है, इनका अनुपात है ए अनुपात बी। ठीक है, तो इनका जो सब डुप्लीकेट रेशो या वर्गमूल अनुपात, यानी कि देखो नाम में ही छुपा है वर्गमूल। क्या छुपा है, वर्गमूल, मतलब क्या हो जाएगा, √a अनुपात √b। ठीक है, दो संख्याओं का अनुपात जैसे a अनुपात b है, तो उनका वर्गमूल अनुपात या सब डुप्लीकेट रेशो हो जाएगा, उनका क्या ले लेंगे हम, √, ले लेंगे
ठीक है। अब जैसे 9:16 है, इसका अपन से वर्गमूल अनुपात या सब डुप्लीकेट रेशो पूछे तो ये हो जाएगा 9 का रूट अनुपात 16 का रूट। ये जो निकल के आएगा वो आएगा 9 का कितना बाहर निकलेगा 3, ठीक है, और 16 में से निकलेगा 4, तो इसका जो वर्गमूल अनुपात आया 3:4, ठीक है। अब जैसे अगला क्वेश्चन पूछ ले 64:81, ठीक है, तो इसका क्या होगा 64 का रूट ले लिया अनुपात 81 का रूट ले लिया, ये निकल के आएगा 64 में से कितना निकला 8 और 18 में से कितना निकला, ये निकल के आया 9, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वर्गमूल अनुपात या सब डुप्लीकेट रेशो आपके समझ आ गया होगा। अगला हम देखते हैं घन अनुपात यानी ट्रिप्लिकेट रेशो, ठीक है। नाम से पता चल रहा है ट्रिप्लिकेट, ट्रिप्लिकेट मतलब 3, ठीक है, और घन अनुपात, घन का मतलब भी 3 होता है, ठीक है। तो वही बात है कि दो संख्याएं हैं, उनका जो अनुपात है वो A:B है, ठीक बात। अब इनका जो ट्रिप्लिकेट रेशो या घन अनुपात जो होता है वो होगा A⁴B⁴, ठीक है। याद रखना, दो संख्याओं का अनुपात अगर A:B है तो उन संख्याओं का घन अनुपात या ट्रिप्लिकेट रेशो होता है A⁵B⁵। अब जैसे कोई संख्या है 2:3 तो इनका ट्रिप्लिकेट रेशो हो जाएगा 2⁻3:3 ये निकल के आएगा। 2⁻3 की बात करें तो ये होता है 8 और 3⁻3 की बात करें तो ये होता है 27, ठीक है। अगला अगर अपन देखें 4:5 का घन अनुपात क्या होगा तो 4⁻3, 5⁻3, 4⁻3 तो ये निकल के आता है 64 और 5⁻3 निकल के आता है 125, ठीक है। इसी क्रम में अगर अपन बात करें तो 8:11, ठीक है, तो ये निकल के आएगा 8 का क्यूब अनुपात 11 का क्यूब। 8 का क्यूब क्या होता है जल्दी से कमेंट करें, तो ये होता है 512 और 11 का क्यूब कितना होता है, ये होता है 1331, ठीक है। तो ये संख्याएं हैं, उनका अनुपात है और ये इनका घन अनुपात यानी ट्रिप्लिकेट रेशो है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ट्रिप्लिकेट रेशो यानी घन अनुपात समझ आ गया होगा। अब हम डिस्कस करते हैं घन मूल अनुपात यानी कि सब ट्रिप्लिकेट रेशो। तो देखो, जैसे दो संख्याओं का अनुपात A:B है, ठीक है, तो उनका घनमूल अपन को लेना है तो इसको या तो लिख देंगे A⁴1/3 अनुपात B⁴1/3, ठीक है, या फिर इसको लिख सकते हैं √A³ का प्लस ये वाला जो रूट है घनमूल का ये, ठीक है। इस रेशो में या इस रेशो में अपन इसको लिखते हैं। कहने का मतलब जैसे दो संख्याएं हैं 8:27, ठीक है, दो संख्याओं का अनुपात ये दे रखा है। अब इनका अपन से पूछ लिया घनमूल अनुपात, तो 8⁻1/3 अनुपात 27⁻1/3 लिखो इसको, चाहे इसको दूसरे रूप में अपन लिख सकते हैं ये 8 अनुपात ये 27। ये रूट नहीं है, ये 3 लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। इस 3 का मतलब होता है घनमूल। क्या होता है घनमूल, ठीक है, घन ना हो के ये है घनमूल, ठीक है। तो इसमें से घनमूल है तो इस 8 में से क्या निकल के आएगा, जैसे 8 जो होता है ना वो होता है 2 2 2, तो इन 3 में से क्या निकल के आएगा, एक बाहर निकल के आएगा। इसी प्रकार ये 27 होता है 3 × 3 × 3, तो 3 में से एक बाहर निकल के आएगा। तो ये जो अनुपात आ जाएगा 2:3 निकल के आएगा, ठीक है। इसी क्रम में हम बात करें तो 64:125 120 ये ना 125, इसका अगर अपन घनमूल अनुपात निकालें तो इसका तो निकल के आएगा 4
और इसका जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा 5। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको घनमूल अनुपात समझ आ गया होगा। हम बात करते हैं व्युत्क्रमानुपात यानी इनवर्स रेशियो। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मानी उल्टा। जैसे दो संख्याएं हैं उनका अनुपात है A/B। ठीक है, तो इनका व्युत्क्रम या इनवर्स उल्टा अनुपात क्या होगा, तो वो होगा 1/A/1/B। ठीक है, इसको अपन क्या कर सकते हैं, ये सिर्फ 2 के केस में ही होगा, सिर्फ 2 के केस में ही इसको वज्र गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे, ऐसे वज्र गुणा कर देंगे, तो ये आ जाएगा B/A। ठीक है, यानी कि 2 ही संख्याओं का अनुपात दे रखा हो और उनका इन्वर्स रेशियो पूछता हो तो अपन क्या करेंगे, उनका उल्टा कर देंगे। जैसे 2/3 है, इनका इन्वर्स रेशियो निकालना हो तो 3/2 लिख देंगे। आई बात समझ में? ये सिर्फ 2 के लिए ही वैलिड है। ठीक है, लेकिन संख्याएं जैसे ज़्यादा हो जाएं, जैसे संख्याएं हो गई A/B/C। ठीक है, 3 संख्याएं हो गई, इनका इन्वर्स रेशो पूछे तो 1/A/1/B/1/C ही होगा। ठीक है, अब बात करते हैं अपन क्या, जैसे सपोज करो 1/2/3/4। ठीक है, ये 3 संख्या है, इनका इन्वर्स रेशो निकालना हो तो 1/2/1/3/1/4 होता है। अब इसको या तो ये होगा, अब इसको भी अगर अपन को सोल्व करना होए तो 2, 3 और 4 इनका अपन क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो 2, 3 और 4 का एलसीएम निकल के आएगा 12। कितना निकल के आएगा, 12 निकल के आएगा। ठीक है, अब 12 से समझो इनको गुणा कर देंगे अपन। क्या कर देंगे, इन रेशो को गुणा कर देंगे। जब 12 से गुणा करेंगे तो ये निकल के आएगा 12/2 अनुपात 12/3 अनुपात 12/4। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6/4/3। बोलो समझ आया कि नहीं आया? मैं उम्मीद करता हूँ ये जो व्युत्क्रम अनुपात यानी इन्वर्स रेशो है आपको समझ आ गया। देखो एग्ज़ाम में जो सवाल आता है ना, इस टाइप का क्वेश्चन निकल के आता है एग्ज़ाम में। जैसे A/B है, इसका रेशो दे दिया 2/3। ठीक है, और B/C का रेशो दे दिया 4/5। ठीक है, अब उसने इसमें पूछा A/B/C क्या होगा। ठीक है, तो इस तरह के सवाल को सॉल्व करने के लिए अपन को सिर्फ एक ही बात ध्यान रखनी होती है, इसमें जो कॉमन होता है ना B, इसमें इस वाली में और इस वाली में, जैसे यहाँ पर देखो B इधर भी है और B इधर भी है, तो ये कॉमन वाला पार्ट अपन को देखना पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ B है, यहाँ B का जो मान है वो 3 है और यहाँ जो B का मान है वो कितना है, 4 है। ठीक है, तो यहाँ B है तो यहाँ 3 और 4 है, इनको बराबर करना पड़ेगा। यानी B का मान क्या होना चाहिए, दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। अब ये मान बराबर कब होगा, तो देखो ये जो संख्या है ना, ये वाली संख्या 2/3, इसको तो ये संख्या जो है इससे 4 से गुणा कर दो, और ये वाली जो संख्या है 4/5, इसको इस वाले से गुणा कर दो। आई बात समझ में? इस वाले रेशो को ये जो 4 है इससे गुणा कर दो, और इस वाले रेशो को ये जो 3 है इससे गुणा कर दो। ठीक है, तो ये देखो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 अनुपात 4 दिया 12, 4 दिया 12 अनुपात 5 दिया 15। तो देखो जो B है वो बराबर आ गया। जब B बराबर आ गया तो जो रेशो निकल के क्या आया अपना, A/B/C क्या निकल के आया, 8/12/15। ठीक है, बोलो समझ आया कि नहीं आया? ये सवाल दे रखा है, इसमें क्या दे रखा है कि
रेशो दे रखे हैं। कितने? 3 रेशो दे रखे हैं। इससे पहले हमने देखा उसमें 2 रेशो थे, इस वाले में 3 रेशो दे रखे हैं। तो देखो पहले अपन इन दोनों को सॉल्व करते हैं। तो इन दोनों में देखो तो b कॉमन है। क्या है? b। तो देखो यहाँ b का जो मान है ना वो दे रखा है कितना? 4। और यहाँ जो b का मान है वो दे रखा है 5। ठीक है, तो इन दोनों को क्या करना है? पहले बराबर करना है b को। तो देखो इस वाले को बराबर करेंगे तो इस वाले b से गुणा कर देंगे। ठीक है, और इस वाली को इस वाले b से गुणा कर देंगे। तो इससे क्या होता है? a अनुपात b, b अनुपात c। ये जो है a अनुपात b, ये निकल के आया 15। 5 से 3 को गुणा करेंगे तो ये हो गया 15 और ये हो गया 20 और ये जो है कितना हो गया? 20 और ये कितना हो गया? ये हो गया 24। ठीक है, तो a अनुपात b अनुपात c जो है वो निकल के आया 15 अनुपात 20 अनुपात 24। ठीक है, a b और c का जो अनुपात है वो हमको पता चल गया। अब इसकी बात करते हैं किस वाले की? ये जो है वो दे रखा है c अनुपात d 1 अनुपात 24। ठीक है, ये 1 है और ये 2 है। ठीक है, अब देखो यहाँ c है और ये c है। c है तो ये दोनों क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। ये है 1/2, 1 अनुपात 2 है। ठीक है, तो ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो बराबर होने के लिए इस वाली जो समीकरण है ये वाली, इसको इस वाले c से गुणा करेंगे और ये वाले समीकरण को इस वाले c से गुणा करेंगे। ठीक है, तो ये तो 1 से गुणा होगी तो एग्जैक्ट यही आ जाएगी 15 अनुपात 20 अनुपात 24 और ये वाली आ जाएगी 24 अनुपात 48। तो c बराबर है, तो a और b 15 अनुपात 20 अनुपात 24 अनुपात 48, ये आ गया a b c d का अनुपात। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल जो है 3 इक्वेशन का आपको समझ आ गया होगा। देखो अनुपात समानुपात के कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो देखो जैसे पहला वाला ये है 2a अनुपात 3b दे रखा है। ठीक है, और इसमें अपन को a अनुपात b क्या करना है? निकालना है। तो अपन क्या करते हैं इसमें अपन क्या करेंगे? इनको वज्र गुणा कर देंगे। समझो क्या करेंगे? जैसे इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 है, तो इनको क्या करेंगे? जो b है ना इसको ले आएंगे इधर। ठीक है, मतलब जो अल्फ़ाबेट है उसको ले लेंगे एक तरफ और जो नंबर है उसको ले लेंगे एक तरफ। तो a/b ये इसको इधर ले आए, अनुपात 3 अनुपात 2 ये चला गया इसके नीचे। ठीक है, इस तरह से हो गया। अब आ गया दूसरा वाला। अब इसमें क्या करेंगे? तो देखो इसमें अपन क्या करेंगे? 2a अनुपात 3b अनुपात 4c। तो 2, 3 और 4 जो है ना इसका अपन क्या करेंगे? LCM निकालेंगे। क्या निकालेंगे? LCM। कितना निकल के आया? तो इनका जो LCM निकल के आया वो निकल के आया कितना? 12। ठीक है, अब ये जो 12 LCM निकल के आया, इस 12 का भाग देंगे, इसमें 2 है इसका भाग देंगे 12 में तो कितना आएगा? 6 आएगा। फिर 12 में भाग देंगे 3 का तो ये निकल के आएगा 4 और 12 में भाग देंगे किसका? 4 का तो ये निकल के आएगा 3। तो इसका जो अनुपात निकल के आया 6 अनुपात 4 अनुपात 3 निकल के आया। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है डायरेक्ट अपन को 2 का हो, 3 का हो, 4 का हो, अपन को जब ऐसे गुणा में हो ना, ये नंबर और अल्फाबेट गुणा में हो तब अपन को क्या करना है? उसका एलसीएम लेना है और एलसीएम लेने के बाद उस एलसीएम में इन नंबर का भाग देते जाना है और ये रेशो निकाल लेना है। ठीक है, इसमें भी जैसे कितना आ रहा था? 6 आ रहा है एलसीएम, तो 6 आ रहा है तो 6 में जब 2 का भाग देंगे तो 3 आएगा और 3 का भाग देंगे तो 2 आएगा। ये भी उसी तरह से हो जाएगा। अब बात करते हैं इसकी। ये तो था सीधे मतलब अल्फाबेट ये गुणा, ये है इनवर्स में दे रखा है। ठीक है, तो इसमें भी क्या करना है अपन को? इनवर्स वाले में भी ये जो नंबर है ना ये जो दे रखे हैं, ये जो नीचे वाले नंबर होते हैं ना, समझो यही इनका रेशो होता है, यही इनका रेशो होता है। मतलब इसका जो रेशो होगा 2 अनुपात 3 होगा डायरेक्ट, और इस वाले में भी जो रेशो होगा 2 अनुपात 3 अनुपात 4 अनुपात 5 होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये बात आप सभी को समझ आई होगी।
देखो इस तरह के सवाल है। अब इसमें तो क्या है कि गुणा में भी है और क्या है भाग में भी है। तो देखो इस तरह के सवाल को क्या करेंगे, ये जो लिखा है ना रेशो, इसको अपन क्या कर देंगे ए अनुपात ये जो 2 है ना इसको क्या करेंगे भाग में ले आएंगे। एक तरह से 3/2 हो गया अनुपात टी बी 4/3। ठीक है, ये आ गया। तो इनवर्स का जो अनुपात क्या बताया था, डायरेक्ट 3/2 और 4/3 ही होगा। ठीक है, अब क्या करते हैं ये, तो ये जो 3 है और ये 2 है इनको क्या करेंगे बट गुणा कर देंगे, मतलब ये 3 × 3 हो जाएगा और ये 4 × 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9:8। तो जब इस तरह से दे रखा होए तो इस तरह से क्या करेंगे अपन इसका अनुपात निकालेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो अपन ने जो इम्पोर्टेंट रूल्स देखे ये आपको समझ आ गए होंगे। ये 2 सवाल दे रखे हैं, इनको अपन को सॉल्व करना है। तो देखो 3a बराबर 2b बराबर c है, तो a अनुपात b अनुपात c अपन को ज्ञात करना है। इस तरह का जब सवाल आता है तो उसमें अपन को क्या करना होता है, ये दे रखा है ना 3a बराबर 2b बराबर c, इसको अपन किसी एक संख्या के रूप में निरूपित कर देते हैं। जैसे कोई भी एक संख्या मान लेते हैं कि जैसे 3a बराबर k है बराबर 2b बराबर भी k है। ठीक है, और c बराबर भी k है, दे रखा है तीनों बराबर है। तो a का मान यहाँ से क्या आ गया k/3, b का कितना आ गया k/2। ठीक है, और c का क्या आ गया k। तो a b और c का क्या आ गया, a अनुपात b अनुपात c आ गया k/3 अनुपात k/2 अनुपात k। ठीक है, अब ये जो है ना नीचे इनका एलसीएम लेते हैं। 3, 2 और 1 का एलसीएम कितना निकल के आएगा 6। कितना निकल के आया 6। अब k की जगह 6 रख दो, k की जगह 6 रख दो। जब k की जगह 6 रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा 6/3 अनुपात 6/2 अनुपात 6। तो ये निकल के आया 2:3 अनुपात 6। ठीक है, अब इस वाले सवाल में भी सेम क्या करना है, इन सबको किसके बराबर करना है, क्योंकि बराबर दे रखा है a बराबर 2b बराबर 3c, तो इनको कर दो k के बराबर। ठीक है, तो a बराबर क्या हो जाएगा k। ठीक है, 2b बराबर हो गया k, तो b बराबर हो गया k/2। ठीक, और 3c बराबर k है, तो c बराबर कितना हो जाएगा k/3। तो a अनुपात b अनुपात c जो होगा वो होगा k अनुपात k/2 अनुपात k/3। ठीक है, अब इनका एलसीएम कितना वही 6 निकल के आया, k की जगह 6 रख देंगे तो ये निकल के आएगा 6:3:2। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि इस तरह जब बराबर दे रखा होए तो उन सवालों में आप उन सबको किसी भी एक संख्या के बराबर कर दो। जैसे हमने k के बराबर किया है तो सवाल हो जाएगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन में x अनुपात y का जो मान है वो दे रखा है 3:1। तो अपन को बताना है x की घात 3 माइनस y की घात 3 अनुपात x की घात 3 प्लस y की घात 3 का अनुपात। जब इस तरह का सवाल आता है ना तो देखो x/y 3/1 ये अनुपात है। तो x का मान 3 और y का मान 2, यानी कि x बराबर 3 y बराबर 1। ये जो मान है इसको उठाकर ये जो समीकरण है इसमें डायरेक्ट रख देते हैं। ठीक है, तो x की घात 3 यानी 3 की घात 3 माइनस 1 की घात 3 बटा या अनुपात में जो दे रखा है x की घात 3 यानी 3 की घात 3 प्लस 1 की घात 3। 3 का क्यूब जो होता है वो होता है 27 माइनस 1 27 प्लस 1 26/28। ठीक है, अब 2 से काटेंगे इसको तो ये आ जाएगा 13/14। ठीक है, तो जब इस तरह से सवाल दे रखा होए
कि ये अनुपात है तो इसका अनुपात क्या होगा, तो अपन x को 3 और y का मान 1 डायरेक्ट उस समीकरण में पुट कर देते हैं, उससे समीकरण आसान हो जाती है। ठीक है, देखो इस तरह से सवाल दे रखा है, इसमें दो संख्याओं का अनुपात 3:8 है और उनका जो अंतर है वो दे रखा है 115 है। तो छोटी संख्या अपन को ज्ञात करनी है। ठीक है, तो दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है 3:8, यानी कि ये मान लेते हैं पहली संख्या है और ये मान लेते हैं दूसरी संख्या है, उनका अनुपात दे रखा है। ठीक है, और उनका अंतर, ठीक है, अंतर दे रखा है, कितना है, अंतर है 115। तो ये जो अंतर है वो 5 है, 5 रेशो जो है 5, उसका अंतर दे रखा है 115 है। तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 115/5, तो ये हो जाएगा 23। 1 का मान आ गया 23। उसने पूछा है छोटी संख्या, तो छोटी संख्या कितनी है, वो है 3 में, यानी कि 3 × 23 यानी 69। अगर वही पूछता बड़ी संख्या तो 8 × 23। ठीक है, तो ये बड़ी संख्या आ जाती। तो ये सवाल आपको समझ आ गया होगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। देखो अब हम डिस्कस करते हैं समानुपात। ठीक है, ये जो साइन होता है ना, ये वाला साइन जिसमें इस तरह से 2 टिपकी जो लगी रहती है, ये 4, ये जो साइन होता है ये होता है समानुपात का। ठीक है, 1 और 2 अनुपातों के बीच में ये लगाया जाता है समानुपात का चिन्ह। ठीक है, इसके अंदर 4 संख्याएं होती हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। ठीक है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। तो इसमें क्या होता है, अंदर वाली इन दोनों का जो गुणनफल है, बाहर वाली दोनों गुणनफल बराबर होता है। दूसरी भाषा में बोले तो A × D बराबर B × C। ठीक है, अंदर वाली संख्याओं का गुणनफल बाहर वाली का गुणनफल क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो ये समानुपात है। अब देखो एग्ज़ाम में इन तीनों में से 4 जो संख्याएं, इनमें से कोई 3 देगा और 1 पूछेगा। जैसे उसने पूछ लिया प्रथम, जो ये है प्रथम अनुपात, वो निकालो अनुपात, तो प्रथम अनुपात निकालो। तो प्रथम अनुपात जो निकालना है, तो जो जैसे x मान लिया, जो पूछा है उसको मान लेते हैं x, और बाकी b अनुपात, c अनुपात, इस तरह से करते हैं। जैसे समझे कि जैसे 2 संख्याएं 2, 3 और 4, 2, 3 और 4 3 संख्याएं, इनका प्रथम अनुपात निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, प्रथम की जगह रख दिया ये 2 समानुपात 3:4, इस तरह से जमा दिया। अब इन दोनों का गुणनफल और इन दोनों का x × 4 बराबर 2 × 3। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2 × 3/4, 3/2। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि 3 तो अपन को दे देगा और 1 अपन से पूछेगा। ठीक है, और जो पूछता है उसकी जगह रख देंगे अपन x। जैसे ये सवाल दे रखा है जिसमें 6, 8 और 12 का तृतीय अनुपात अपन को निकालना है। तो देखो क्या करेंगे, तृतीय अनुपात निकालना है, मतलब तीसरे की जगह रख देंगे अपन x। ठीक है, तो 6:8 x अनुपात 12। ठीक है, तो इन दोनों का गुणनफल 8x और इन दोनों का गुणनफल 6 × 12, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 6 × 12/8। इसको काटेंगे 4 से तो कितना बार कटका, 3, ये आ गया 2, ये आ गया 3, ये आ गया 9। ठीक है, तो तृतीय अनुपात आ गया 9। अब जैसे इसमें पूछा है द्वितीय अनुपात, तो द्वितीय मतलब 2, तो दूसरे की जगह रख देंगे क्या, x। तो 6:x समानुपात 8:24, इन दोनों का गुणनफल 8x बराबर
24 गुणा 6। तो x का मान कितना हो जाएगा 24 गुणा 6/8, ये गया 3, 6 तिया 18। ठीक है। देखो एग्ज़ाम में इन तीनों से भी बहुत सवाल पूछे जाते हैं। ये 3 फॉर्मूले हैं, आपको इनको अच्छे से रट लेना है, याद कर लेना है। जैसे 2 संख्याएं दे रखी होती हैं, 2, जैसे a और b का प्रथम अनुपात निकालना है, सिर्फ 2 संख्याएं देगा वो, a और b, उनका प्रथम अनुपात निकालना है। तो प्रथम अनुपात होगा a²/b। ठीक है। a और b का मध्य अनुपात पूछे कि इनका मध्य अनुपात निकालना है, तो √a गुणा b, रूट में इन दोनों का गुणनफल कर देंगे, ये हो गया मध्य अनुपात। और फिर पूछता है इनका तृतीय अनुपात, तो तृतीय अनुपात हो जाएगा b²/a। ठीक है। तो ये जो 3 फॉर्मूले हैं a²/b, √ab और b²/a, एग्ज़ाम में बहुत बार बारी बारी से सवाल एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। डायरेक्ट पूछता है, आप इनको याद कर लेना। देखो इनसे संबंधित जो क्वेश्चन है वो दे रखे हैं। 2 और 98 का मध्य अनुपात अपन को निकालना है। तो मध्य अनुपात कैसे निकालते थे, √a गुणा b, 2 गुणा 98। ठीक है। तो ये कितना आ गया 196। तो ये किसका होता है 14 का होता है। तो ये मध्य अनुपात इसका निकल के आ गया 14। इसकी बात करें तो इसका मध्य अनुपात हो जाएगा 169:1:1। तो इसमें से तो कितना निकल के आएगा 13, और इसमें से निकल के आएगा 11। तो 11 गुणा 13 अगर अपन करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये 10 से करेंगे तो 130 और 13 130 और 13 143। ठीक है। अब इनका पूछा है तृतीय अनुपात। तो तृतीय अनुपात क्या होता है b²/a। तो b² कौन सा 12 गुणा 12/a। ठीक है। इसको काटेंगे 3 से तो 3 बार, 4 बार, इससे काटेंगे तो ये 4 चौका 16। ठीक है। तो इस वाले का आंसर आ गया 16। इसकी बात करें तो 20 गुणा 20/10, तो ये निकल के आ गया 40। ठीक है। तो इस तरह से एग्ज़ाम में सवाल आते हैं। तो हमने इस तरह से जो अनुपात और समानुपात है, वो जो प्रश्नावली है, वो हमने बेसिक जो डिटेल है वो पढ़ी। अगर आप इनको ढंग से पढ़ोगे, अच्छे से पढ़ोगे, तो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन हैं इन्हीं से आएंगे। अगर आप सभी को हमारी ये मेहनत पसंद आई तो आपसे उम्मीद है हमारे इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।